दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपीएससी पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की भर्तियों में अप्लाई करने के लिए पीईटी अनिवार्य कर दिया गया है। समूह ग की ज़्यादातर भर्तियाँ यूपीएससी के माध्यम से आती हैं। पास होना अनिवार्य नहीं है, अच्छे नंबर लाना अनिवार्य है। जब तक आपके अच्छे नंबर नहीं होंगे तब तक आप यूपीएससी की आने वाली भर्ती में ना अप्लाई कर पाएंगे। अगर कदाचित आप अप्लाई कर दिए तो मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रहा है। तो अपने नंबर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके संबंध में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। टेक्स्ट बुक की तरफ से जो टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, इससे आपके 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एनसीईआरटी, लूसेंट और टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, तो गारंटेड आपके नंबर इंक्रीज होंगे, इसमें दो राय नहीं है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल अदर एग्जाम, तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है टेस्ट सीरीज परचेज करने का। देखिए, अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे आप, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, तो आरसीएन कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यूपीएससी की पीईटी परीक्षा में आपके अगर पिछली बार 2-4 नंबर कम थे तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरा हो जाएगा। इसलिए टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लें, आपके लिए बेहतर मौका है। अगर आप पीईटी फेल हो गए तो भैया आगे आने वाली भर्ती में अप्लाई आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपने बेस को मजबूत करिए और अपने आप को इम्प्रूव करिए। परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट और ऐप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। पहले मैं बात करूंगा डीएलएड 2022 को लेकर। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको जानकारी दी गई थी। आपको बताया गया था कि अब की बार 60 से 70% सीटें डीएलएड 2022 में खाली रह जाएंगी। खाली रहने का कारण भी बताया गया था। इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि डीएलएड का स्कोप घट रहा है और बीएड का स्कोप बढ़ रहा है। रीज़न है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएलएड करके आप प्राथमिक के लिए एलिजिबल हैं और प्राथमिक की भर्ती आ नहीं रही है। सरकार संविदा पर सब कुछ कर रही है और भविष्य में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी संविदा पर होगी, इसमें दो राय नहीं है। यह बात मुझे नहीं, सभी को मालूम है। और बीएड करने से क्या होता है, आप अपना कॉलेज भी चला सकते हैं। बीएड के लिए कई अवसर हैं, कई भर्तियों में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन डीएलएड वाले बेचारे प्राथमिक तक सीमित हैं, इसलिए कोई डीएलएड करना नहीं चाहता है। साथ साथ मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, योगी जी कहते हैं रोजगार लेने वाला नहीं देने वाला बनो। तो आखिरकार डीएलएड करने से क्या फ़ायदा होगा, सभी के जहन में यही सवाल है। इसी के कारण आवेदनों की संख्या काफ़ी कम हो गई है। अब तक केवल 47,846 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो मेरा डाटा है। समाचार पत्रों में 47,000 केवल बताया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी उम्मीद है कि आवेदन कुछ और बढ़ेंगे। साथ साथ आवेदन की अंतिम तिथि को भी बढ़ाया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि को इंक्रीज किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, जो मुझे जानकारी है। इसलिए आप देखिए कि इंक्रीज करने के बाद आवेदनों की संख्या कितनी होती है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। अगर 30 से 40% सीटें भर जाएं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कई कॉलेज एडमिशन करने के लिए तरसेंगे। कोई एडमिशन कराने आ जाए, बुला बुलाकर कैंप लगाना पड़ेगा और एडमिशन कराना पड़ेगा। ऐसी स्थिति डीएलएड में आने वाली है। इसके पहले क्यों नहीं आ रही थी? इसके पहले चाहे एक वर्ष में 10,000 वैकेंसी आती थी, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में वैकेंसी नहीं आ रही है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है और कहते हैं कि सरकार के द्वारा काफ़ी भर्तियां की गई, 1,37,000 भर्ती की गई। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, जो 1,37,000 भर्तियां की गई हैं, वह सभी भर्तियां शिक्षा मित्रों की हैं। यानी कि शिक्षा मित्रों को जब सहायक पद से हटाया गया, सहायक अध्यापक पद से हटाया गया, तो पद रिक्त हो गए और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, पढ़ाने वाला कोई बचा नहीं। इसलिए उतनी भर्ती मजबूरन करनी पड़ी। लेकिन सरकार इसके बाद कितनी भर्तियाँ की हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है, थल सेना और नौसेना ने भी शुरू की अग्निवीरों की भर्ती, लेकिन वायुसेना में जो आवेदन की अपेक्षा की गई थी उससे काफ़ी कम है।
6 दिन में 2,72,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से दावा किया गया है अधिकतम 4 लाख आवेदन प्राप्त होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखना होगा कि मेरी बातें सही होती हैं या गलत होती हैं, वक्त के साथ आपको जानकारी मिल जाएगी। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, 13 जिलों के लिए अग्निवीरों की भर्ती 20 अक्टूबर से शुरू होगी। अगर आप अग्निवीर में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। क्या आप अग्निवीर बनना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहाँ कहाँ होंगी, किस तिथि में भर्ती होगी, इस पर बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ बरेली, मेरठ, आगरा, अमेठी और वाराणसी। बरेली में फतेहगढ़ 19 अगस्त से, मेरठ में मुजफ्फरनगर 20 सितंबर से, आगरा 20 सितंबर से, अमेठी अयोध्या 16 नवंबर से, वाराणसी 16 नवंबर से। इसी प्रकार से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा इत्यादि के बारे में बताया गया। उत्तराखंड की जानकारी है क्योंकि उत्तराखंड में ही अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ पड़ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 20 और 5 अगस्त को भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, सोना महंगा हो गया है और मैं आपको बताना चाहता हूँ सोना महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है और डॉलर का लगातार वृद्धि, डॉलर मजबूत हो रहा है, जिसके कारण जो है महंगाई आपको देखने को मिल रही है। सोना महंगा हो गया। कमर्शियल गैस में 198.50 रुपये की सस्ती देखने को मिली है, लेकिन अभी सस्ती देखने को मिली, भविष्य में जो है यह इंक्रीज होगा और बहुत बड़े स्तर पर इंक्रीज होगा। महंगाई बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेगी क्योंकि अभी चुनाव है 11 से 12 राज्यों में, जिसके कारण यह सब किया गया। धीरे धीरे करके देखिएगा 2-4 करके जो है बढ़ाया जाएगा और गैस के दाम काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, कानपुर में 2042 रुपये 50 पैसे में मिलेगा कमर्शियल गैस सिलेंडर। आयात शुल्क बढ़ने से सोना भी महंगा हो गया है, 1088 रुपये महंगा हुआ है। अगली अपडेट है, दिल्ली में निष्क्रिय कर्मचारी जबरन रिटायर किए जाएंगे। तो क्या दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा किया जा रहा है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने निष्क्रिय सरकारी कर्मचारी समय से पहले जबरन सेवानिवृत्त किए जाएंगे। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद उपराज्यपाल ने अब यह निर्देश दिया है। तो इसमें उपराज्यपाल की मर्जी चल रही है और उपराज्यपाल किसका है, आपको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो बताइए दिल्ली में उपराज्यपाल किसका है। अगली अपडेट है, यूपी के 5 शहरों से जल्द शुरू होगी विमान सेवा, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में शुक्रवार को अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं सोनभद्र में विकसित किए जा रहे हवाई अड्डों के संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जल्द ही इस पर काम पूरा होगा और आपको हवाई अड्डे नज़र आएंगे, लेकिन कब तक पूरे होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैसे उम्मीद है कि 24 के पहले 90% काम कर दिया जाए, क्योंकि 24 में चुनाव है और चुनाव योगी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर केंद्र से बीजेपी गई तो राज्य से बीजेपी चली जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। अगली अपडेट है, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में बनेगा। इसके संबंध में कई परीक्षाओं में जानकारी मांगी जा सकती है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट मथुरा में लगेगा। इसके जरिए वैकल्पिक ऊर्जा का नया विकल्प तैयार होगा। आने वाले वक्त में वाहनों में ईंधन के लिए यह बेहतर विकल्प होगा। इससे देश में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट किस शहर या किस राज्य में बन रहा है। तो आप मथुरा नोट कर लीजिए। अगली अपडेट है, यूपी के 5 शहरों में विमान सेवा को लेकर कई समाचार पत्रों में जानकारी दी गई, जिसके संबंध में अभी मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं कि बीएससी नर्सिंग के लिए पहली बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 8000 सीटों पर दिया जाएगा दाखिला। 1900 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की, 7800 सीटें निजी बीएससी नर्सिंग कॉलेज में हैं। तो पहली बार आयोजन करने का फैसला किया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों में पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए बड़ा फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश में पहली बार बीएससी नर्सिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा
कराई जाएगी। प्रदेश के सरकारी और निजी बीएससी नर्सिंग कॉलेजों में करीब 8,000 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई रखी गई है। छात्रों को KGU की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। www.kgmu.org। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.abvmup.edu.in पर मिलने वाले लिंक पर आवेदन करना होगा। अगली अपडेट है, 2 वर्षों में हर तहसील में होगा अग्निशमन केंद्र, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में यूपी के 18 जिलों के 25 नवनिर्मित अग्निशमन केंद्रों के लोकार्पण किया है। तो अब देखना होगा यह कब तक तैयार होता है, या देखने वाली बात होगी। वैसे लोकार्पण किया गया है तो काम आज नहीं तो कल पूरा जरूर होगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जेईई मेन के पहले सत्र की परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एनटीए ने कहा कि दूसरे सत्र की जुलाई परीक्षा के लिए आज से भरे जा सकेंगे आवेदन। तो परिणाम भी आएगा और आवेदन आज से भरे जाएंगे। जेईई मेन के पहले सत्र की जून परीक्षा का रिजल्ट आज जारी किया जाएगा 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ, जीएसटी को लेकर सरकार कहती है हम घाटे में है, पैसे की कमी है, सब कुछ बेचा जा रहा है धीरे धीरे करके, और झमक के महंगाई बढ़ रही है और सरकार के पास पैसा आ रहा है। इस पैसे का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, इसके बारे में पूछने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जून में 56% ज़्यादा संग्रह मिले 1.44 लाख करोड़ रुपए की गिरावट थमने के लिए सोने के आयात और पेट्रोल डीजल के निर्यात पर कर बढ़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, रुपया लगातार गिरता चला जा रहा है। रुपया 79 रुपये 7 पैसे तक पहुंच गया है, 79 रुपये 7 पैसे तक, यानी कि डॉलर का भाव $1 बराबर 79 रुपये 7 पैसे। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, LT ग्रेड की नई भर्ती को लेकर। LT ग्रेड की नई भर्ती के संबंध में आप लोग कई बार जानकारी मांग चुके हैं, और मैं तभी जानकारी आपको देता हूं जब जानकारी कलेक्ट करता हूं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती आएगी क्योंकि अध्यादेश प्राप्त हो चुका है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को। वैसे उम्मीद है कि भर्ती जल्द आएगी, लेकिन कब तक आएगी आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दूंगा। यूपीपीएससी से जानकारी कलेक्ट होगी तभी मैं आपको सही जानकारी दे पाऊंगा। ऐसे फर्जी खबरों से कोई मतलब नहीं है, और आपको मालूम होगा कि मैं फर्जी खबरों से दूर रहता हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यूपी की पीईटी परीक्षा को लेकर है। पीईटी परीक्षा 18 सितंबर को होगी, जिसके संबंध में बहुत पहले आपको जानकारी मिली है भर्ती परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से, परीक्षा कैलेंडर के माध्यम से। अब पीईटी को लेकर सभी के जहन में एक सवाल है कि अब की बार कितने आवेदन हो सकते हैं। तो 25 से 30 लाख आवेदन होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक 2,94,748 आवेदन हो चुके हैं, 2,94,748। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।